नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में टाटा मोटर्स की बात करेंगे। डेट फ्री कंपनी को जो बनाने का प्रण लिया है मैनेजमेंट ने, उसको लेकर एक और अपडेट आया है आपके सामने। कंपनी ने साफ साफ आकर कहा है फिर से कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी को हम बनाने वाले हैं डेट फ्री, और डेट फ्री होने पे काफ़ी कुछ बदल जाता है। तो ज़रा सोचिए आप कि ऐसा होगा तो क्या होगा। एक गाना था ना, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। तो आप बताइए कि अगर कंपनी डेट फ्री हो जाती है टारगेट कितना होगा। जरा सा वीडियो देख लीजिएगा और फिर आप खुद ही टारगेट दे दोगे। कुछ बातें मैं आपसे करूंगा, उससे पहले आपको ये जो न्यूज़ है इसकी कुछ अंदर की बात आपको बता देता हूं। यहाँ पर जो देश की सबसे बड़ी ऑटोमेकर है, रेवेन्यू के टर्म्स में बात हो रही है, क्योंकि इनका रेवेन्यू अलग अलग जगहों से आता है बड़े नंबर पर। प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, सेल्स की बात नहीं हो रही है, बात रेवेन्यू की हो रही है। और रेवेन्यू के केस में सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है, प्रॉफिट की बात नहीं हो रही कि प्रॉफिट कमाता है, सबसे ज़्यादा पैसा इन्हीं के पास आता है रेवेन्यू के टर्म्स में। और यहाँ पर जो प्लान है इनका कंपनी को डेट फ्री करने का, कंपनी बिल्कुल उस पर स्टिक करेगी। जो कैश फ्लो जो है जैगुआर एंड लैंड रोवर से आ रहा है वो यहाँ पर उपयोग होगा। अब यहाँ से कई सारी चीज़ें बदलेंगी। देखिए, ये काम आसान बिल्कुल नहीं है, और दूसरी बात, इस काम को करना भी थोड़ा सा चैलेंजिंग है। मतलब काम डेट फ्री हो जाना भी आसान नहीं है, और जैसे कि हम डेट फ्री पहुँच गए ना, वहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं है। अब आप सोच रहे होगे इन दोनों में अंतर क्या है। मैं बिल्कुल अंतर समझा देता हूँ कि जैसे कोई कंपनी डेट फ्री हो गई ना, तो उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं कि अब हमें कहीं से फाइनेंस करने की ज़रूरत नहीं है, पैसे को फाइनेंस के थ्रू अपने पास लाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें अपने बॉन्ड्स इशू करने की ज़रूरत है। ये प्रोसेस भी आसान नहीं होता। प्लस डेट फ्री तक पहुंचने के लिए हमें कैश फ्लो जनरेट करना होता है, ये प्रोसेस भी आसान नहीं होता है। यानी कि गाड़ी यहाँ से यहाँ पहुँच रही है, ये भी आसान नहीं है। प्लस जब गाड़ी हमारी डेट फ्री के कगार पे पहुँचेगी तो वहाँ पर जो हम यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ेस किए रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम अपने खर्चे को अंडर कंट्रोल करेंगे ना। ये खर्चा जब हम कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी सेल्स बरकरार रहे, तो वो चीज़ वहाँ पर हैंडल करना आसान होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमारे खर्चे काफ़ी कम रहेंगे। तो ये जो प्रोसेस है वो भी कठिन है, वहाँ तक पहुँचकर चीज़ों को हैंडल करना भी कठिन है। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और इस केस में जो कंपनी ने ये प्रण लिया है डेट फ्री करने का, इंटरेस्टिंग है, यूनिक नहीं है, लेकिन है बड़ा कारगर। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा। देखिए, आपके ऊपर अगर मान लेते हैं 100 रुपये का कर्जा है और आपको 10 रुपये ब्याज चुकाना पड़ता है, समझ रहे हैं ना, 10 रुपये ब्याज चुकाना पड़ता है आपके 100 रुपये के प्रॉफिट में से, तो आपका प्रॉफिट बचा 90 रुपये। अब ये एग्जैक्टली जब पूरा प्रॉफिट बचेगा तो उसको कंपनी अपने आगे ऑपरेशंस में खर्च कर पाएगी, एक्सपेंडिचर कर पाएगी, कैपेक्स को बढ़ा पाएगी आने वाले समय में। ये काम बिल्कुल आसान नहीं है। हम आप सबको एक बार के लिए बस इतना लग जाएगा, टाटा मोटर का प्लान है डेट फ्री करने का, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंपनी ने बहुत बड़ी मार झेली है। एक तो कंपनी जब लॉस में रहे, तब अगर डेट फ्री कंपनी हो तो उसको इस चीज़ से चोट कम पड़ेगी, क्योंकि उनको पता है कि ठीक है हम आगे प्रॉफिट कमा लेंगे। लेकिन अगर कंपनी पे कर्जा है तो बैंक तो भैया ये तो कहेगा नहीं आपको लॉस हो गया, कोई बात नहीं, आप एकदम दांत निकाल के बोल दिए हैं हमको लॉस हो गया, तो बैंक बोलेगा कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ऐसा तो हम आपके बिजनेस में भी नहीं होता है, रियल बिजनेस में भी नहीं होता है, ये समझ रहे हैं ना। तो वही चीज़ कंपनी को करना आसान नहीं होगा। बाकी ये प्रण बहुत तगड़ा है, और अगर ऐसा होता है मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि केवल आज यहाँ पर आप टाटा मोटर को डेट फ्री कर दीजिए, प्रोसेसेस को हटा दीजिए, तो मतलब 100% रिटर्न तो कहीं गया नहीं है। केवल कंपनी को डेट फ्री आप कर दीजिए। अब आप कहोगे कि भैया मतलब 2024 तक आप बता रहे हो टाटा मोटर 100% रिटर्न दे जाएगा। मैं इसकी बात ही नहीं किया, मैंने कहा अभी इसी प्रोसेस में हटा दीजिए, टाटा मोटर्स के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। इस बीच जो प्रोसेस होगा वहाँ पर कई चैलेंजेस होंगे। हम फिर भी एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि हाँ भाई साहब, अब टाटा मोटर्स कम से कम अगर 2024 तक नहीं अच्छे से ग्रो कर पाया, उसके बाद इनकी ग्रोथ की रफ्तार काफ़ी अच्छी रहेगी। और यकीन मानिए, अगर ये मिड रेंज सेगमेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आ गए, जो कि 7 लाख के आसपास का सेगमेंट है, ठीक है, 7 लाख के आसपास का, यानी कि 6, 7, 8 लाख के सेगमेंट में लेकर आ गए, और मारुति की गाड़ियों को इन्होंने टक्कर दे दी इलेक्ट्रिक व्हीकल से, तो ये स्टॉक आग वाला बन सकता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टोरी की, और स्टोरी में पलटवार कभी भी हो सकता है, दिक्कत कभी भी आ सकती है, टर्न अराउंड कभी भी हो सकता है। तो आप एग्जैक्टली इस पर भरोसा मत कर लीजिएगा। बस आपके पास मैं सिर्फ इसलिए ये वीडियो लेकर आया हूँ कि अगर आपके पास स्टॉक है तो कॉन्फिडेंस लूज़ मत करिएगा, क्योंकि अभी ये स्टॉक काफ़ी ऊपर से गिरा हुआ है, काफ़ी लोग कॉन्फिडेंस भी लूज़ कर रहे हैं। बस आपको यहाँ पर मैं कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ। आगे चलकर हम फाइनेंशियल्स भी डिस्कस करेंगे, अन्य चीज़ें भी डिस्कस की जाएंगी। जैगुआर एंड लैंड रोवर से क्या इनकी पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, वो भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। रिजल्ट वाली वीडियो आप देखोगे, आपको बातें समझ में आएंगी। इस वीडियो में मैंने आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा है कि जो मैंने आपको 100% यहाँ से टारगेट बताया है वो किस बेस पे बताया है, पता है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से बताया है। रेवेन्यू और प्रॉफिट को अगर हम निचोड़ें, ठीक है, जितना पैसा जितना खर्चा इनका ब्याज देने में जाता है, अगर वही हमारे प्रॉफिट्स में आ जाए तो वहाँ पर जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो खड़ा है ना, वो आप जाकर खुद कैलकुलेट करोगे। इवन मोर देन 100% रिटर्न यहाँ से कंपनी आपको देने का दमखम रखती है उस सिनारियो में। लेकिन वो सिनारियो
बिल्कुल प्रैक्टिकल है नहीं। हम सिर्फ एक कैलकुलेशन आपको बता रहे थे, क्योंकि कंपनी जब अपने खर्चे को कम करेगी तो यकीन मानिए इनके जो रेवेन्यू सोर्सेस हैं वो भी कम हो जाएंगे और वहाँ से कंपनी को एक चोट भी पड़ती हुई दिखाई देगी। रास्ता कठिन है तो बिल्कुल इस चीज़ को हम एक थम्स अप देते हैं। चलिए भैया, आपने कठिन चीज़ चूज़ की है, लेकिन यहाँ पर पहुँचकर अगर आप सर्वाइव कर गए, जैसे मैंने बोला था ना ये रास्ता कठिन है, यहाँ पर पहुँचकर जैसे एक धावक है बहुत तेज़ी दौड़ रहा है और यहाँ पर पहुँचा, उसकी जान ही निकल गई झंडा छूने से पहले, छूते हुए ही, तो वो उसको जीता हुआ घोषित भी कर दिया। क्या हुआ? मतलब कि टाटा मोटर्स अगर यहाँ पहुँच के एग्जॉस्ट ही हो गया तो क्या मतलब आपकी जीत का भी? तो यहाँ पर पहुँच अगर आप जीत गए, आपको विजेता घोषित कर दिया गया, तो वहाँ पर होने वाला है कमाल, आपको मिलेंगे ढेर सारे मेडल्स। लेकिन वहाँ तक पहुँचना कठिन है और जितना आप जाओगे ना नज़दीक उतना ही चीज़ कठिन होती जाएगी। देखते हैं टाटा मोटर्स इनको किस तरीके से हैंडल करता है। काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है और टाटा ग्रुप की कंपनी है तो एक दिल वाला प्रेम भी जुड़ा होता है ऐसी कंपनियों के साथ। बाकी आप क्या सोचते हो वो बताइएगा। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपसे एक सवाल पूछा है, आप क्या सोचते हो अगर टाटा मोटर आज की डेट में डेट फ्री हो जाती है तो प्राइस के टर्म्स में आप अपना टारगेट बताइए। मेरा टारगेट 600 रुपये का है, आप क्या बताते हो? और इसको आप उस वे में मत लीजिएगा, नहीं मैं टाटा मोटर का टारगेट ही 600 रुपये दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का सफ़र काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है। मैंने आपको जैसा कि पूरी वीडियो में यही समझाया है। आप बताइएगा आप क्या सोचोगे, आपका क्या टारगेट होगा अगर टाटा मोटर करंट सिचुएशन में ही डेट फ्री बता दी जाए। चलिए डेट फ्री है, अब बताइए इसका आप क्या प्राइस दोगे, तो आप किस प्राइस पे खरीद लोगे टाटा मोटर्स। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।